जय श्री राधे कृष्णा. Namaste. I welcome you all to my YouTube channel Harshika Gupta 2059. Today we will talk about the most common problem, wrong posture or wrong sitting posture. Specifically we are going to talking about this. हमारा सही तरीके से सही पोस्चर में ना बैठना, गलत पोस्चर में बैठना कितना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स ला सकता है, कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं जिसकी वजह से रॉन्ग पोस्चर बॉडी का अडेप्ट हो जाता है, बॉडी की अलाइनमेंट हमारी गलत हो जाती है, करेक्ट पोस्चर कौन कौन से हैं और क्या उसकी सिंपल और इजी एक्सरसाइजेस हैं. आज उन सब के बारे में बात करेंगे. इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना देना चाहती हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के पर्पस के लिए है. इसको आप सेल्फ डायग्नोसिस या डायग्नोसिस का सब्स्टिट्यूट ना समझें. जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है, कोई दर्द है, प्लीज़ कंसल्ट विद अ क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट फॉर द बेटर डायग्नोसिस एंड करेक्ट डायग्नोसिस. देन आप नॉलेज पर्पज़ के लिए इस वीडियो को डेफिनेटली रेफर करें. इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़. सो नाउ लेट्स बिगिन. Ethical discrimination over here. As you can see over the screen, this video is for educational and awareness only. It is not a substitute of medical diagnosis. as हमने जैसे पहले बात करी है शुरुआती, मैंने अभी एक स्लाइड पहले से आपसे सेम वही बात की है. डोंट मेक इट दिस वीडियो कि मैंने ये वीडियो देख लिया, आई एम राइट नाउ गुड टू गो फॉर द एक्सरसाइजेज, मेरा पेन आराम हो जाएगा. ज़रूरी नहीं है वो. शायद आपके दर्द का कारण, शायद आपकी प्रॉब्लम जो है वो उसका कॉजिंग फैक्टर अलग है, उसकी जड़ अलग है, उसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर अलग है. तो आप उसको इस एक्सरसाइज से शायद ठीक ना कर पाए, कोई और तरीका हो, कोई और पोस्चर अडेप्ट करना हो. तो बस यही आपसे कहने का माध्यम और कहने का मतलब आपको समझाना यही है. एंड नाउ इफ़ यू हैव सीवियर और लॉन्ग टर्म पेन, अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई पुराना दर्द है, प्लीज़ कंसल्ट टू द क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट. नाउ बिगिन टू. इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है. देयर आर 6 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. हम अलग अलग पार्ट पर अलग अलग सेगमेंट के बारे में बात करेंगे आज. फॉर द रॉन्ग पोस्चर और व्हाट इज द करेक्ट सिटिंग पोस्चर टू करेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी. पार्ट 1, वाई पोस्चर मैटर्स. पोस्चर मैटर क्यों कर रहा है, क्यों हम आजकल इतना पोस्चर के बारे में बात कर रहे हैं, पोस्चर करेक्शन, बॉडी अलाइनमेंट करेक्ट करने के बारे में इतना हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो जैसा आप देख रहे हो, जब आप धीरे धीरे पोस्चर खराब करते हैं इस तरह से, स्पाइन का जो लोड है वो अनइवन हो जाता है एंड जिसकी वजह से डिस्क, अदर जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज, हार्ड टिश्यूज, उन पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स वीक, नर्व सर्कुलेशन हिंड्रेंस, अल्टरनेटिव ब्लड फ्लो एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स विल लीड टू क्रिएट. वही हम इस स्लाइड में बात करने वाले. वेन वी सिट फॉर लॉन्ग आवर्स इन द रॉन्ग पोस्चर, जब हम लंबे समय, ऐसा नहीं कि मैं आज इस तरह से बैठ गई, झुक गई, मेरे शोल्डर्स राउंड हो गए, मेरी नेक फॉरवर्ड हो गई, तो आज मुझे पोस्चरल अलाइनमेंट मेरा ख़राब हो गया या मेरी मसल्स वीक हो गए. जब हम लंबे समय तक आदत बना लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं रॉन्ग पोस्चर को, उसकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स आती है, दैन इट इज़ कॉल्ड रॉन्ग पोस्चर. तो आज हम सही पोस्चर क्या होता है उसके बारे में लेटर बात करेंगे. पहले हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि पोस्चर इतना मैटर क्यों कर रहे हैं. तो पहला, द स्पाइन गेट स्ट्रेस्ड. स्पाइन के ऊपर अनइवन लोड पड़ रहा है, जैसे मैंने बताया. आप देखिए अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. जब पेशेंट दिस बॉडी इज अलाइंड प्रॉपरली करेक्ट पोस्चर में, वैसे ही स्लाउज पोस्चर में आ रही है, तो स्पाइन पर पूरा लोड टू द शिफ्टेड टू द लंबर, सर्वाइकल से शिफ्ट होकर लंबर पर शिफ्ट हो रहा है. मीन्स आपकी सर्वाइकल मसल्स वीक हो रही हैं, लंबर पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, उसकी वजह से वो टाइटनेस में पहुँचेंगी, स्टिफनेस आएगी, जिसकी वजह से लो बैक पेन इज़ द मोस्ट कॉमन. जब भी आपका सिटिंग रॉन्ग पोस्चर होता है, रॉन्ग सिटिंग जो पोस्चर है वो रॉन्ग है, गलत वे में आप बैठ रहे हैं, तो वहाँ आपको लो बैक पेन कॉमनली आमतौर पे देखने को मिलेगा. नाउ सेकंड, मसल वीक, टाइट और वीक.
जैसे हम पहले इसमें बताया है, एंड ब्लड सर्कुलेशन भी, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। आपका लोड जब शिफ्ट हो रहा है तो नर्व्स, आर्टरीज जो जा रही है उन पर प्रेशर पड़ रहा है, उनका जो फ्लोइंसी है, जो कंसिस्टेंसी है ब्लड फ्लो की, वो कम होगी, रिड्यूस होगी। एंड इन सब की वजह से आपको नेक पेन, गर्दन का दर्द, लो बैक पेन, कमर का दर्द, शोल्डर स्टिफनेस, शोल्डर की रेंज, आपकी शोल्डर की रेंज चली जाती है, कम हो जाती है, रेंज पूरी नहीं आ पाती, सारे मूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, दीज ऑल मूवमेंट्स विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ईजी, सिंपल, स्मूथ मूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं बिकॉज एक रॉन्ग अडेप्शन ऑफ द पोस्चर। तो करेक्ट पोस्चर हेल्प्स मेंटेन नेचुरल स्पाइनल अलाइनमेंट। जो स्पाइनल का नेचुरल अलाइनमेंट है उसको करेक्ट पोस्चर करने से, मेंटेन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बॉडी हेल्दी एंड पेन फ्री रहती है। साथ ही साथ स्पाइनल का जो नेचुरल अलाइनमेंट है उसे मेंटेन रखता है। लाइक स्पाइन का एक कर्वेचर है, ऐसा नहीं स्पाइन स्ट्रेट है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट, इससे कर्वेचर, उसका एक अपना कर्वेचर है, सर्वाइकल का डिफरेंट कर्वेचर है, थोरेसिक हैज़ लंबर एंड सैक्रम। तो वैसे ही सारी स्पाइन नेचुरल स्पाइनल अलाइनमेंट को मेंटेन रखता है विद द करेक्ट पोस्चर। मार्क माई लाइन। नाउ पार्ट 2, कॉमन पोस्चर मिस्टेक्स। कॉमन पोस्चर की क्या क्या मिस्टेक्स हैं। आमतौर पर हम सभी क्या मिस्टेक्स करते हैं। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग दिस एज आई ऑलरेडी टोल्ड, आइदर आप ऑफिस वर्कर हो या स्टूडेंट, दोनों में आमतौर पर ये रॉन्ग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर की आमतौर पर शिकायत दिखी जाती है। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेट्स सी नाउ कॉमन मिस्टेक्स विल व्हाट आर द पीपल मेक। सो फर्स्ट इज स्लाउचिंग, राउंड नेक बैक। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, इस तरह से लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, फ़ोन इस तरह से देख रहे हैं, कैप द फोन इन देयर हैंड एंड लाइक दिस फॉरवर्ड नेक, तो कंसिस्टेंटली सर्वाइकल पे प्रेशर पड़ रहा है, शोल्डर्स आपके राउंडेड हो रहे हैं, इट्स नॉट ब्रॉडेड एंड हैव अलाइनमेंट। करेक्ट पोस्चर क्या हम बात करेंगे, वहाँ बात करेंगे आपके ईयर लोब का बहुत बड़ा रोल है, अलाइनमेंट बताता है वो कि खराब है या ठीक है। हम आगे बात करेंगे फॉरवर्ड हेड पोस्चर, जैसे मैंने बताया गर्दन आगे हो जाती है बहुत, इस तरह से फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो। सिटिंग विदाउट बैक सपोर्ट, आप जब बैठते हो सिटिंग में तो ऑलवेज सपोर्ट योर लंबर। बैक रीजन जो है आपका, लोअर बैक रीजन है, उसको आप हमेशा पिलो से, टॉवल से सपोर्टेड रखें बिकॉज उस पर प्रेशर ज़्यादा ना पड़े एंड इट विल बी केप्ट रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेट। नाउ सिटिंग विदाउट बैक सपोर्ट, जनरली आप college, school going students and office workers are used to, nowadays they are going to be little more aware, so they get used to support, but most of it still without back support, using their chair, constantly working on the laptop or desktop for a long, more than 5 hours or 4 hours continuously, and without back support वो काम कर रहे हैं। लैपटॉप टू लो, लैपटॉप पे या तो फिर फोर्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो अपने लैपटॉप को अपनी बहुत ज़्यादा आई लेवल से विलो रख लेते हैं, जिसकी वजह से दे हैव टू बी अगेन द सेम पोस्चर। आई लेवल पे वो रहता नहीं है, नेक फ्लेक्शन रहता है एंड विल कॉन्स्टेंटली वेट ऑन द नेक एंड योर शोल्डर जॉइंट्स एंड सिटिंग कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक। प्रोलॉन्ग सिटिंग इज वन ऑफ द मेन कॉमन मिस्टेक विच लीड्स टू बैक पेन एंड द अदर पोस्चरल प्रॉब्लम्स। आपको 30 मिनट मैक्स 40 to 45 मिनट में एक ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, टू इवन फॉर अ वॉक और टू गेट अ वाटर, सिप ऑफ वाटर और टू चेंज द पोजीशन, बिकॉज वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द करेक्ट। जस्ट आपको ये करना ज़रूर चाहिए, कंटिन्यूसली एक साथ कई कई घंटे नहीं बैठना चाहिए, आइदर द स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। दीज हैबिट्स ग्रेजुअली इंक्रीज पे, और यही इन हैबिट्स की, इन सारी हैबिट्स 4-5 जो मैंने हैबिट्स डिस्कस किए, इनकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम wrong posture, wrong body alignment will lead to the pain and life will suffer. Now comes to part 3, the correct sitting posture। जैसे मैंने आपको बताया था कि सही sitting posture क्या है, उसकी बात हम करेंगे। So this is the part we are going to actually about the correct sitting posture. So now let's learn the correct posture. What is the correct posture? सही posture क्या है sitting में बैठने का, उस पर बात करना। Sit with back straight, जब भी आप बैठें, जैसा मैंने आपको बताया, यूज़ द पिलो एट द लंबर साइड, बैक, लोअर बैक के पीछे आप पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं, टॉवल का सपोर्ट ले सकते हैं, टू कीप योर बैक स्ट्रेट और इरेक्ट लाइक दिस। बैक इज सपोर्टेड, तो
you will be easily keep yourself for 30 to 45 next 30 or 45 minutes to keep your body aligned or a straight spine, which will lead to you good concentration, good focus, and quality work. Seems its results. Shoulder relaxed, not rounded. Shoulder should be relaxed like this. It should be straight like this. It should not be like rounded or slouches like this. So this is, and third, feet flat on the floor. Either feet on the floor. If you are short-handed, use the stepper for rest of the foot as a foot rester. Definitely you should use. Always your feet should be rest on position, and knee should be bended at 90 degree. Knee का flexion जो है 90 degree should be compulsory to get correct your sitting posture, and use lower back support as I already told. Screen head should be the eye level. When your screen should be on the eye level, you should not make your neck to forward or shoulder towards rounded. You should be erect sitting and it's on the eye level. So keep on that up. लैपटॉप की स्क्रीन को अपनी आई के लेवल के हिसाब से रखें, नी को 90 डिग्री मेंटेन रखें, एंड फीट शुड बी ऑलवेज आपके फुट रेस्ट पे होने चाहिए या फ्लोर को टच करते होने चाहिए इन अ रिलैक्स एंड वेरी कन्वीनियंटली वे, और बैक हमेशा सपोर्टेड एंड इरेक्ट सीधी होनी चाहिए. दिस इज द राइट करेक्ट सिटिंग पोस्चर एज पर माई नॉलेज. एंड कीप योर आई शोल्डर हिप इन वन लाइन. सी मैंने आपको बताया था ना, ये ईयर लोब्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको ये बताने में कि आइदर यू आर गुड करेक्ट पोस्चर इन अ बैड पोस्चर. सो व्हेन योर ईयर, आपका ये पिन्ना जो है, इट शुड बी ऑलवेज अलाइन और मिड लाइन में होना चाहिए शोल्डर की, एंड शोल्डर अलाइन विद द हिप जॉइंट. ये तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ रोप a side of my head and I'll hang it on, and then I'll measure my rear, shoulder and hip on the straight that line. That is the correct posture, that is the good posture. But आपका forehead, head and shoulders will be like more rounded or can be behind of the earlobe, and hip आपका in a different direction. So it is not a good or correct posture as per the guidelines. This is called the neutral spine position. If I say in one word, single word में क्या बोलना है? Correct sitting posture to keep your spine neutral position like this. It is called neutral position of the spine. There is no excessive overweight wearing. ना तो spine पे extra weight load हो रहा है, wear हो रहा है, और ना ही कोई curvature change हो रहा है. That is the perfect correct sitting posture or a good sitting posture. Now part 4. That is how to use in a correct way the laptop and mobile in a good posture or a perfect what is the correct posture or perfect posture or good posture. So when using a laptop or mobile, as I discussed, that is your laptop should be at the eye level, the screen should be at the eye level, not more than that, above, not below the eye level. And use external keyboard if possible, because external keyboard will lead you to your elbow joint should be at the rest, because if your elbow joint is not be at rest or in air or in more forward to the keypad, it will be lead to again the unwanted weight wear on the spine. Not keep it your spine at the neutral alignment. And while using your mobile, avoid neck bending or neck down. Bring your phone to the eye level like this, as I told you. Kind of this, for example, assume this is the mobile. Just keep it like this, not doing this, keep doing this or doing this. This is called bad posture and will lead to the severe back pain with the time or with the time pass or lead it further. It will definitely going to be weaken your muscles, tighten your muscles, or stiffness will be lead to for sure. And that for neck, it is all specifically has term based on the literature, text neck syndrome. It will lead this. You can see this picture. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, when you have a neutral spine, जब आप neutral spine maintain रखेंगे, इस तरह से फ़ोन चलाएंगे, still it has had weight 10 to 12. When your that flexion will lead, जितना ज़्यादा गर्दन झुक रहा है उतना ज़्यादा स्पाइन पर क्या जा रहा है, वेट जा रहा है. अब ज़्यादा वेट जाएगा तो
प्रॉब्लम होगी, थकेंगे आप, जल्दी थकेंगे, पेन भी होगा, मसल्स भी वीक होंगी, एंड आपका क्वालिटी ऑफ फोकस भी जल्दी से छूट जाएगा. सो आइदर इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आप अच्छे से लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो क्वालिटी आप आउटपुट नहीं दे पाएंगे, परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली गोइंग टू हिंडर आफ्टर 1 year or 1 month. It depend on the your severity of the condition. Now part 5, एज इस वीडियो के अंदर हम 6 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज द सेकेंड लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 5, सिंपल करेक्शन एक्सरसाइजेस. कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज जिनसे हम अपने पोस्चर को करेक्ट रख सकते हैं एंड ईजिली परफॉर्म करके अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट है नेक रिट्रैक्शन. नेक रिट्रैक्शन वेरी सिंपल, आपको अपना चिन, नेक जो फेस है वो फॉरवर्ड लाना है एंड देन टक इन and hold for a 1 2 3 4 5 seconds and then relax, and again then 1 2 3 4 5, keep it chuck it in and hold it and then relax, and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gradually you can increase the holding along with the repetitions. For beginners आप 10 to 15 से आप start कर सकते हैं, continue कर सकते हैं इसको. 10 repetition is good for enough. Pull your chin back and gently hold and relax as the picture says, and keep your definitely make sure about it. आप हमेशा ध्यान रखिए जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, चक एंड टिन और नेक रिट्रैक्शन, तो कीप योर आईज should be the head level. Keep on a focus on one way, not like this or this. Don't do this, avoid this, and don't be go for the jerky movements like more exaggerated way. Don't exaggerate, it will be lead to stiffness or neck spasm. Now shoulder rolls, keep your always doing like shoulder rolls like this is basically help to maintain the good shoulder health, muscle health, and the range of the shoulder. As I told you, the bad posture or wrong posture will lead to the bad sitting posture or wrong sitting posture will lead to the shoulder stiffness. For avoiding the shoulder stiffness, keep the rolling. 10 repetition for the beginner and more you can increase with the time. Now seated back extension. When you sit on the chair, keep the towel behind on the back and then make yourself backward or your back straight, gently arc back and relax, and then repeat it for the 10 to 15 repetitions max. It will lead you the good muscle relaxation and help you to avoid the exertion or fatigueness. While you also can perform these all the exercises during your college, during your school time, when you had feels like that you need to be change the position or you need a break. And as the last itself, as I am talking about stretch break rule, आप जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, आपको 30 मैक्स टू 45 मिनट सिटिंग पोस्चर के बाद या एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहने के बाद आपको पोजीशन चेंज करनी चाहिए. सो दैट इज सेल्फ इस नेम सजेस्ट स्ट्रेच ब्रेक रूल. आपको ब्रेक लेना है, ब्रेक में पोजीशन चेंज करिए, थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, जो मैंने आपको 2-3 एक्सरसाइजेस बताए हैं. इट विल हेल्प यू टू बेटर पोस्चर एंड बिकम यू स्ट्रेंथन योर मसल्स. साथ ही साथ आपको एक गुड पोस्चर में लाने में हेल्प करेगा. स्टैंड अप, वॉक फॉर 2 to 3 minutes लाइक दिस एंड थोड़ा सा स्ट्रेच. यू कैन यूज दिस स्ट्रेच और रोल योर शोल्डर्स और ट्राइसेप स्ट्रेच, बाइसेप स्ट्रेच. यू कैन prefer whatever feel comfortable and make you active with the psychological as well as changing the position will lead you the more focused or concentration, improve the concentration on your work. Now precautions. as हम हमेशा जब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, लास्ट टाइम भी वी हैड डिस्कशन, कोई भी काम करते हैं सबकी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, कुछ नियम है, रूल्स हैं, वी शुड फॉलो. ऑलवेज अवॉइड स्लाउचिंग. रॉन्ग पोस्चर के मामले में जब भी आपको देखना है, स्लाउच पोस्चर ऑलवेज अबाउट लाइक दिस. ये भी स्लाउच है. दिस इज लाइक आप इस तरह से बैठ गए, बैक शुड बी लाइक कर्वेचर, कोई सपोर्ट, कोई अलाइनमेंट नहीं है बॉडी का. शुड नॉट बी डूइंग. ऑलवेज अवॉइड. डू नॉट सिट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स. प्रोलॉन्ग सिटिंग तो करनी ही नहीं है. प्रोलॉन्ग सिटिंग, लंबे समय एक जैसी पोजीशन में एक ही जगह नहीं बैठना है. थोड़ा सा स्विच करिए 1 to 2 मिनट के लिए सही. और
45 सेकेंड के लिए ही सही, बट कीप योर मूव, बॉडी शुड मूव और डू द मूवमेंट्स एटलीस्ट. Just get yourself stand up and then sit back to the same position, but change your position at every 30 to 45 minutes. Use ergonomic setups. Yeah, ergonomic setups is itself one of the terminology. Ergo is means the posture, the workstation, and the nomics, the rules. वर्कस्टेशन के अपने रूल्स हैं, अपने नियम हैं. इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो कीप योर सेल्फ एवरीथिंग अराउंड योर सेल्फ, लाइक पेन चाहिए आपको, नोट पैड चाहिए, वाटर बॉटल, वॉट एवर यू रिक्वायर्ड, कीप इट इन दैट वे इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल. आप ईजिली उठा पाए, बार बार आपका पॉस्चर खराब ना. फॉर एग्जाम्पल आपको पेन चाहिए, आप कीप और वॉन्ट टू डू इन राइटिंग लाइक इन दिस पॉस्चर, अभी मुझे थोड़ी देर तो लिखना है, कैन गो फॉर इट. इट्स नॉट थोड़ी देर, 30 मिनट 45 मिनट निकल गया आपको दैट रॉन्ग पोजिशन में, बिकॉज ऑफ आपने अर्गोनॉमिकली वर्क स्टेशन को अपना मेंटेन नहीं करा है. कीप डूइंग दैट. सिमिलर इफ़ यू आर स्टूडेंट और आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा घर वाला डेस्कटॉप तो बिल्कुल अर्गोनॉमिकली करेक्ट पोस्चर में है, बट स्कूल में इज़ लाइक कि कोई बात नहीं, 60 मिनट की तो बात है और 45 मिनट का तो लेक्चर है, वी कैन मैनेज इट. नो, कीप योर वर्क स्टेशन कम्प्लीटली इन नॉर्म्स कि आई लेवल पे स्क्रीन होनी चाहिए, योर फीट शुड बी टच ऑन द फ्लोर और यूजिंग द फुट स्टेपर. तो छोटी छोटी जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली, अगर आप रॉन्ग पोस्चर में हैं, रॉन्ग सिटिंग पोस्चर में बैठ रहे हैं, तो आप उससे आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं इसको अपनाकर. और अगर आप अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होने वाले हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, जॉब में ज्वाइन करने वाले हैं, तो कीप इन फॉलो दीज ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड प्रिकॉशंस एंड द मेथड्स बाय विच आप हेल्दी एंड हैप्पी में रह सकें. सो इफ़ पेन परसिस्ट, सीक्स प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल हेल्प्स. डेफिनेटली आपको क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है एंड प्रॉपर डायग्नोसिस होने के बाद ही आपको कोई एक्सरसाइज या कोई रेमेडी फॉलो करनी है.